हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद के माध्यम से सम और एनी का प्रयोग, कि सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। वैसे जनरली वे में कहा जाता है कि अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव हो तो उस समय सम का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जाता है तो उस समय एनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई जगह सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है, एनी का प्रयोग हो जाता है। कई जगह सेंटेंस नेगेटिव का सेंस देता है, सम का प्रयोग हो जाता है। तो आइए अनुवाद के माध्यम से देखते हैं कि कब हम सम का प्रयोग करते हैं, कब एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे दे रहा है कि मेरे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं, तो मेरे पास कुछ पूछने के लिए प्रश्न है। अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा आई हैव सम क्वेश्चंस, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए यहाँ सम का प्रयोग किया गया है। आई हैव सम क्वेश्चन, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, टू आस्क, पूछने के लिए। उसी प्रकार दे रहा है कि मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ, पॉजिटिव सेंस में है तो उस समय सम का प्रयोग किया जाएगा कि मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। तो आई हैव ब्रॉट, अब यहाँ हो जाएगा सम फ्रूट्स फॉर यू, ये हो गया। तो यहाँ भी पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए एनी फ्रूट तो कह नहीं सकते हैं कि मैं आपके लिए एनी फ्रूट वहाँ नहीं लगा सकते हैं। कोई फल लाया हूँ यानी कुछ फल लाया हूँ, तो उस समय हम सम का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे दिया है कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अब कोई लोग नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे, तो वह पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए यहाँ कुछ के लिए सम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सम पीपल, अब यहाँ हो जाएगा वांट टू मीट यू, ये हो गया कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो पॉजिटिव सेंस में होने पर हम सम का प्रयोग करेंगे। अब दे रहा है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यानी यह सेंस नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए यहाँ किसी के लिए यानी कोई के लिए एनी का प्रयोग करेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये हो गया आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, वह कहीं नहीं जा रही है। अब यहाँ जो सेंस है वह नेगेटिव है, इसलिए यह भी कहीं के लिए एनी का प्रयोग करेंगे, तो वह कहीं नहीं जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा शी इज नॉट गोइंग, अब यहाँ हो जाएगा एनी वेयर, एनी का प्रयोग करेंगे फिर वेयर। तो यहाँ एनी नेगेटिव सेंस होने पर सम वेयर नहीं कर सकते हैं कि शी इज नॉट गोइंग सम वेयर, कि वह कहीं जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ सम का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव सेंस होने पर यहाँ पे एनी का प्रयोग हो रहा है। फिर जैसे दिया है क्या आपके पास कोई कलम नहीं है, तो डू यू नॉट हैव एनी पेन, ये हो गया। यानी डू यू नॉट या डोंट यू हैव एनी पेन, कि आपके पास कोई कलम नहीं है। तो जो सेंस नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं। फिर जैसे दिया है कि वह मुझे कोई पुस्तक नहीं दिया, तो ही डिडंट गिव मी एनी बुक, कि उसने मुझे कोई पुस्तक नहीं दिया। तो यानी जब सेंस नेगेटिव हो रहा है तो उस समय एनी का प्रयोग, और सेंस पॉजिटिव हो रहा है तो सम का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि तुम कोई भी कलम ले सकते हो, तो अगर हम इसको अनुवाद करते हैं तो इसका हो सकता है यू कैन टेक। अब यहाँ देखिए, यहाँ सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी सेंस पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पर हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ चॉइस की बात आ रही है, चुनाव करने की बात आ रही है। आप कोई भी कलम ले सकते हैं, यानी मेरे पास 10 कलम है,
इन 10 कलमों में से तुमको जो अच्छा लग सकता है वो तुम ले सकते हो। तो इसलिए यहाँ चॉइस की बात है, उसमें चुनाव करना है, तो वहाँ पे सम का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। सेंस पॉजिटिव होने के बावजूद सम का प्रयोग नहीं होगा, एनी का प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा एनी पेन, यानी यू कैन टेक एनी पेन, तुम कोई भी कलम ले सकते हो। जैसे एक मूवी आई थी कि कोई भी नाच सकता है, यानी एनीबडी कैन डांस, तो वहाँ पे तो जो सेंस था पॉजिटिव था, लेकिन एनी क्यों लगा? क्योंकि अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव होता है तब एनी लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है, यानी कोई भी, जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति वह कार्य को कर सकता है। तो चुनाव की जब बात आती है तो सेंस पॉजिटिव होने के बावजूद भी एनी का प्रयोग होता है। तो यहाँ दिया है कोई भी नृत्य कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे एनीबडी या एनीवन। अब यहाँ हो जाए कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, ABCD यानी एनीबडी कैन डांस, कोई भी नृत्य कर सकता है। तो सेंस जब पॉजिटिव होगा सम का प्रयोग, लेकिन सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव में है, सेंस भी पॉजिटिव है, लेकिन एनी का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वहाँ हम चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारी चॉइस की बात आती है तो वहाँ पे एनी का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दिया है कि क्या आप मेरे लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो सेंटेंस नेगेटिव में भी है और सेंस भी नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन सेंस नेगेटिव नहीं निकल रहा है। अगर इसका हम जवाब देंगे क्या आप मेरे लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते हैं, तो कहेगा हाँ हाँ मैं निकाल सकता हूँ, यानी उसका जो आंसर होगा वह हाँ में आएगा, एस में आएगा। तो इसलिए यह नेगेटिव सेंस देने के बावजूद भी इसका जो सेंस है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे एनी का प्रयोग नहीं होगा, सम का प्रयोग। यहाँ आप नहीं कह सकते हैं कि एनी टाइम, यहाँ सम टाइम होगा कि क्या आप मेरे लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते हैं। तो कांट यू स्पेयर, अब यहाँ होगा सम टाइम फॉर मी, ये होगा फॉर मी। तो यहाँ एनी टाइम हम नहीं लगा सकते हैं कि कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, कि क्या आप मेरे लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते हैं, तो वह जवाब देगा हाँ निकाल सकते हैं। क्या आप समाज के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो अगर सेंस पॉजिटिव आता है, भले ही वह सेंटेंस नेगेटिव में है, लेकिन अगर सेंस पॉजिटिव में दे रहा है तो वहाँ पे हम सम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ दिया है कि कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस है वह नेगेटिव है कि कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, तो यहाँ हम एनी पीपल नहीं कर सकते हैं, सम पीपल ही करेंगे। हाँ कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग होगा, यहाँ होगा सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड, ये हो गया, यानी कुछ लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, ये सही बात है। अब यहाँ दे रहा है कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, यह जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो अब यहाँ सम टाइम के लिए हम नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो यू कैन कॉल मी, अब यहाँ एनी टाइम, यानी जो चॉइस की बात है आप चुनाव कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ एनी टाइम यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो एनी का प्रयोग होगा, सम टाइम का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। फिर उसी तरह दिया है कि यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो यह भी जो सेंस है पॉजिटिव वे में जा रहा है, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो सम नहीं लगेगा, एनी का प्रयोग होगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me,
यदि आपको कोई परेशानी है, तो चॉइस की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, कौन सी परेशानी है आपको, यदि कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार कि सेंस पॉजिटिव होने पर एनी का भी प्रयोग किया जा रहा है, सम का भी प्रयोग किया जा रहा है। सेंस नेगेटिव होने पर भी एनी और सम दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।